प्रेम बिना चाहे कर लो कोटि उपाय। कोटि कहते हैं करोड़ों को। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। गोपियों ने और कुछ नहीं किया था, बस भगवान से प्रेम किया था। और अगर हम संसारी दृष्टि से देखेंगे तो वो गलत लगेगा। वो प्रेम नहीं था, बुरा मत मानना जो आप लोग करते हो। वो जीवात्मा और परमात्मा के बीच प्रेम था, विशुद्ध प्रेम। और उसकी परिभाषा करना कम समय में बहुत मुश्किल है। वैसे तो प्रेम की व्याख्या ही नहीं कर सकते हो, अगर करने की कोशिश भी करो तो उसके लिए समय चाहिए। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो कितनी बार लिया। ध्यान से सुनिएगा। तन्मयता से नाम प्रभु का बोलो कितनी बार लिया। सच्चा प्रेम निभाने वाले प्रभु से कितना प्रेम किया। जो वो चांद तारों वाला नहीं वायदा करते हो, तो वो कहा जाता है सच्चा प्रेम निभाने वालों प्रभु से कितना प्रेम किया। कितनी घड़ियां इस जीवन की तूने यूं ही खोई हैं, छोटे से जीवन की खातिर कितनी आस सजोई है। कितना पुण्य कमाया, कितना पाप कमाया, ये तुम जानो। जो जीवन काल का जो समय रहा है 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, तो इस आयु में किसने क्या किया है वो तुम जानो। कितना पुण्य कमाया, कितना पाप कमाया, ये तुम जानो। लेखा पाई पाई का होगा, इस पर कभी विचार किया। सच्चे मन से नाम प्रभु का बोलो कितनी बार लिया। देखिए, अगर हम चाहते हैं ना राजा परीक्षित की तरह कि इन 7 दिनों में अपना उद्धार कर लें, तो कल से नहीं, परसों से नहीं और आज से नहीं, अभी से जीवन को बदलना शुरू कर दें। तो आज आगे की कथा इस प्रकार है। एक बार भजन करते करते सुदामा जी ने प्रभु की प्राप्ति की है। सुदामा जी की कथा का यही सार है। और इसके बाद में सभी देवता भगवान के पास आए हैं और कहा कि प्रभु, अब धरती का भार हल्का हुआ, असुरों का संहार हुआ, अब आपको अपने धाम चलना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अभी यदुवंशियों का विनाश बाकी है। तो उसी समय क्या हुआ, जब भगवान द्वारिका में रहने लगे थे ना, तो नारद आदि ऋषि वहां एक वन में रहते थे। तो भगवान के जो आपसे कहा था ना कि भगवान को एक एक बेटी और 10-10 बेटे हुए, तो इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे उपहास करते हुए उस वन में जाते हैं और एक भगवान का जो बेटा होता है वो स्त्री का रूप बना लेता है और उन संतों के पास जाके कहता है, विनोद करता हुआ कि महाराज, अभी कुछ समय पहले इसका विवाह हुआ है और अभी ये गर्भवती है, तो बताओ किसके बेटा होगा या बेटी। जो ये कहा तो उनको क्रोध आ गया संतों को कि ये भगवान के बच्चे हैं, ये यदुकुल के बच्चे, भाई इनको ये पता होना चाहिए कि संतों से कैसे बात की जाती है। तो ये लगता है मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो गुस्सा आ गए। उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से ना बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा और जिससे यदुकुल का विनाश होगा। ये श्राप दे दिया। और जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटा के देखा तो उस जगह पे एक लोहे का मूसल बन गया। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में अग्रसेन के पास में लेकर गए हैं और उसको चंदन की तरह घिसा गया और समुद्र में फेंकवा दिया गया। एक छोटा सा हिस्सा बना था, उसे भी बिना सोचे समझे समुद्र में फेंक दिया। और जैसे ही फेंका है तो उस चूरा से, मूसल के चूरा से तो एरका नाम की घास बनी और उस हिस्से को मछली निगल गई।
सभी लोग ध्यान लगा के सुनते रहिएगा। तो इधर जब ये संतों ने श्राप दे दिया ना कि यदुकुल का विनाश होगा, तो द्वारिका में उत्पात होने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम लोग प्रवास क्षेत्र चलते हैं, जो अभी गुजरात में है, तीर्थ है, कि वहां चलते हैं, हम संतों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मण भोज करेंगे, यज्ञ करेंगे, पापों का प्रक्षालन करेंगे। कोई अपराध बनाए, इसके कारण ये उत्पात हो रहे हैं, अशुभ संकेत हो रहे हैं, हम लोग वहां चलते हैं। तो भगवान सबको लेकर जाते हैं, और सबको लेकर गए तो सभी लोग ध्यान से सुनना कि हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी भूल होती है। वहां पर यज्ञ किया ब्राह्मणों ने, वो भगवान के बच्चों ने, यज्ञ हुआ, और यज्ञ करने के बाद में ब्राह्मण भोज हुआ, भोजन कराया, भंडारा किया, और उसके बाद में फिर उन्होंने पार्टी दी। कौन सी पार्टी? मदिरा पान किया। देखिए, सत्कर्म किया, यज्ञ, वहां स्नान किया, ये पुण्य हुआ, ब्राह्मण भोज कराया, ये दान पुण्य हुआ, और ये सब करने के बाद में फिर क्या हुआ? फिर मदिरा का पान किया। और बुरा मत माना, यही तो समाज में होता है। कुछ लोग, सारे लोग नहीं। भक्ति भजन करेंगे, सब कुछ होगा, और फिर बाद में एक स्पेशल पार्टी होगी, तरह तरह के ब्रांड इकट्ठे किए जाएंगे। उससे क्या होता है कि एक तरफ धर्म और एक तरफ अधर्म। और ध्यान रखिएगा कि इस तरह के अधर्म से विनाश ही होता है, और कुछ नहीं होता। जब यदुकुल का हो गया तो फिर और किसी की बात क्या कही जाए। इन्होंने मदिरा का पान किया और नशे में ये भूल गए कि ये मेरा पिता है, ये बेटा है, ये पोता है, कौन है। आपस में ही झगड़ा करने लगे। 56 करोड़ यदुवंशियों का मदिरा का पान करने के बाद नशे में विनाश हो गया, आपस में ही मर के अपने आप को खत्म कर दिया। जब ये सारे मर गए, कौन बचा? भगवान का पर पोता वज्रनाभ। और कौन बचा? भगवान का सारथी दारुक। और एक बचे उद्धव जी। चौथे व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन बस इतना बताया गया है कि 56 करोड़ यदुवंशियों में कोई भी नहीं बचा, बस 4 बचे। 3 के नाम स्पष्ट आए हुए हैं और किसी का नाम नहीं आया। और इन्हीं 4 लोगों ने मतलब थोड़ा सा अपने आप को बचा लिया होगा वहां से। अगर ये भी मदिरा का पान कर लेते तो ये भी मारे जाते। वो कहते हैं, देखो मुझे यहाँ पे शायद नहीं बोलना चाहिए, आप कितना भी समझाओ, लेकिन जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना। चाहे वो किडनी खत्म हो, चाहे खुद खत्म हो जाओ, लेकिन नहीं मानेगा व्यक्ति। और आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं कि पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाइनें डाल देते हैं कि जीवन मस्ती में जियो। अगर 80 साल जिएंगे तो उसके भले 60 मिले, लेकिन मस्ती तो होगी। चाहे हंसती जाए चाहे कसती जाए, लेकिन मस्ती हो जीवन में। कुछ लोग ये सोच के रहते हैं। तो ठीक है भैया, आपका शरीर है, आपको क्या खाना क्या पीना है वो आप तय करेंगे, और जो भगवान ने हमें काम दिया है तो हम तो बस निवेदन कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो सभी नष्ट हुए। फिर साथ में अर्जुन थे, तो अर्जुन से कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम शीघ्र जाओ द्वारिका में और ये सूचना दो जाके कि जल्दी से जल्दी द्वारिका को खाली कर दिया जाए, क्योंकि मैं इस धरती से अब जा रहा हूँ और समुद्र द्वारिका को डुबो देगा। मैं था इसलिए द्वारिका ये बनी हुई थी,